अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमें जो नंबर दिए गए हैं हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले फाइंड करनी है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 72 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, जब हम किसी नंबर की जो है फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और प्राइम नंबर जो सबसे लीस्ट हमारे पास वो होता है 2। तो 2 3s are 6, 1 इधर बच गया तो 1 इधर चला गया, ये 12 बन गया, 2 6 are 12। अब फिर ये 2 के टेबल पे जा सकता है तो हम इसको 2 पे ही लेके जाएंगे। 2 1s are 2, 1 बच गया, 1 इधर गया तो 2 16 बन गया और 2 8s are 16। उसके बाद अब अगेन ये 2 के टेबल पे जा सकता है तो 2 9s are 18। उसके बाद अब ये हमारे पास 2 के टेबल पे नहीं जाता तो आगे हमारे पास प्राइम नंबर होता है 3। तो हम 3 के साथ इसको चेक करेंगे तो ये 3 पे जाता है, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो ये जो हमारे पास निकले हैं ये वाले, इस साइड वाले, ये हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो हम लिख देंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इज मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं इसके नीचे लिखने लगी हूँ। आपने ये लिख के तो इसके आगे ही लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 जो है वो 3 टाइम आया हुआ है और जो 3 है वो 2 टाइम आया हुआ है। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं, इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है हमारे पास, जब भी किसी नंबर की बेस सेम होती है तो उसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती है हमारे पास। तो अब सबसे पहले देखें कि 2 जो है वो हमारे पास 3 है, 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है। तो हम बेस को जो है वो एक बार लिख देंगे 2 और इनकी पावर्स ऐड होंगी तो ये क्या बन जाएगा 3। 1 + 1 + 1 3 मल्टीप्लाई। अब आगे जो हमारे पास नंबर है वो है 3, तो दोनों की बेस सेम है तो हम 3 लिखेंगे और इनकी पावर्स ऐड होंगी 1 + 1, तो 3 2 टाइम है तो हम इसको लिख देंगे 2। तो ये हमारे पास थी इंडेक्स नोटेशन, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 187। अब हमने 187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हम 187 को देखते हैं कि वो किस टेबल पे सबसे कम जाता है। 2 के टेबल पे भी ये नहीं जा सकता क्योंकि 2 और आगे 7 बच जाता है, ऑड नंबर है। 3 के टेबल पे भी नहीं जा सकता और ये 7 के टेबल पे भी नहीं जा सकता, 8 के टेबल पे भी नहीं जा सकता। तो ये जा सकता है हमारे पास 11 के टेबल पे। ठीक है, 11 1s are 11 और इसमें से 7 जो है वो बच जाता है तो 7 इधर चला जाएगा तो ये 7 जो है और 7 मिलके 77 बन जाएंगे। ठीक है, और 77 कितने ज़्यादा होता है, 11 7s are 77 होता है। ठीक है, अब ये 17 है तो 17 हमारे पास किसी पे भी डिवाइड नहीं होता तो 17 1s are 17 कर देंगे। तो ये हमारे पास इसके निकल आए हैं प्राइम फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई बाय 17 सॉरी। तो अब इसकी इंडेक्स नोटेशन हमारे पास क्या होगी, इसकी तो बेस जो है वो किसी की भी सेम नहीं है, दोनों की बेस डिफरेंट है तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में भी ऐसे ही लिख देंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, 11 की पावर 1 और 17 की भी पावर 1 है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 336। ठीक है, अब हम 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी सबसे हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में ये आता है। 2 1s are 2, 1 इधर बच गया तो 1 इधर चला गया, ये 13 बन गया। 2 6 are 12, फिर इसका 1 बच गया और ये इधर चला गया 16 बन गया। 2 8s are 16। अब आगे अगेन देखें कि ये कौन से टेबल पे जाता है, अगेन ये 2 के टेबल पे जा सकता है। 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8। अब अगेन ये फिर 2 के टेबल पे जा सकता है। 2 4s are 8 और 2 2s are 4। अब 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। अब देखिए 21 आ गया। 21 अब हमारे पास 2 के टेबल पे नहीं जा सकता तो ये अब हम आगे इसको 3 के टेबल पे चेक करते हैं। 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7।
तो इसकी जो हमारे पास निकले हैं फैक्टर्स वो हमारे पास क्या निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम टू 1 2 3 4 टाइम टू 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ये। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में अगर लिखें तो हमारे पास ये 2 बेस इनकी सेम है तो हम 2 की पावर लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। तो 2 की पावर आ गई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास सिर्फ 3 1 ही है तो 3 की 1 आ जाएगी एंड 7 की भी 1 आ जाएगी। तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन हो गई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 630। अब हम 630 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 एंड 1 इधर बच गया तो इधर आ गया बन गया 10 2 5 ज़ार 10। अब नेक्स्ट देखिए ये 2 के टेबल पे नहीं जाता क्योंकि एंड पे हमारे पास ऑड नंबर है तो हम इसको 3 के टेबल पे लेके जाएंगे। 3 10 ज़ार 30 1 जो बच गया वो इधर चला गया 15 बन गया एंड 3 5 ज़ार 15। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ये किस टेबल पे जाता है 3 के टेबल पे अगेन 3 3 ज़ार 9 1 बच गया तो 1 इधर चला गया 15 बन गया तो 3 5 ज़ार 15। अब देखिए अब ये 3 की टेबल पे नहीं जाता। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर होता है 5 तो 5 7 ज़ार 35 एंड 7 1 ज़ार 7। तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसके पास हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास इसके निकले हैं प्राइम फैक्टर्स। अब अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो 2 की जो है वो पावर सिर्फ 1 ही है तो हम 2 की पावर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई। अब 3 देखें 3 जो है वो 2 टाइम है तो इस दोनों की बेस से सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड अप हो जाएंगी तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आगे हमारे पास जो है 5 की पावर है हमारे पास 1 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर भी हमारे पास क्या है 1। तो ये थी इसकी इंडेक्स नोटेशन। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।